अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था और मैंने कहा था हम 12 और 13 करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें जो डिफरेंस है वो भी समझिएगा कि बाकी क्वेश्चन से इसमें क्या चेंज है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, बजटेड फिगर्स एज टू द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर। जो बजटेड फिगर्स हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, ये 2012 साल 2012 की एनुअल फिगर्स हैं कि 2012 में फ़िक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो बजट था वो था 39,600 रुपये का। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड थी 68,400 और बजटेड वॉल्यूम मतलब बजटेड कैपेसिटी जो है वो थी 18,000 यूनिट। मतलब 18,000 यूनिट 2012 में एस्टिमेट किए गए कि बनाए जाएंगे अगर, तो फिक्स एफ इतनी होगी और वेरिएबल एफ इतनी होगी। एज एक्चुअल रिज़ल्ट्स, जबकि जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं फॉर द मंथ, देखें एस्टिमेटेड डाटा दिया हुआ है ईयर का, एक्चुअल रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं मंथ के। देखें एक मंथ के एक्सपेंसेस को एक साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ना, जाहिर सी बात है। साल के एक्सपेंस 12 महीने के एक्सपेंस हैं और एक महीने के एक्सपेंस 30 दिनों के एक्सपेंस हैं। तो ये जो बजटेड डाटा है, ये जो एस्टिमेटेड डाटा है, ये एनुअल बेसिस पर है और ये जो एक्चुअल डाटा है ये जनवरी के महीने का है, सिर्फ महीने का है, और ये एस्टिमेटेड डाटा पूरे साल का है। तो हमने अगर एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, तो हमें मंथली बेसिस पर करने के लिए इसको मंथ में बदलना पड़ेगा। एनी हाउ एक्चुअल डाटा जो है वो मंथली गिवन है और लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो एक्चुअल है वो 16,000 रुपीज़ की है और एक्चुअल वॉल्यूम मतलब एक्चुअल कैपेसिटी है 2,000 यूनिट्स। देखें साल की कैपेसिटी का एस्टिमेट था 18,000 यूनिट, एक महीने की कैपेसिटी कितनी है 2,000 यूनिट्स की। करना क्या है, ओवरऑल वेरिएंस निकालना है, कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है और स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। वही वेरिएंस एनालिसिस ही करना है और वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए आपको पता है हमें 3 तरह का एफ चाहिए होती है, एक्चुअल एफ, अप्लाइड एफ और बजटेड एफ। क्वेश्चन में जो डाटा हमारे पास गिवन है वो ईयरली गिवन है। बजटेड फिक्स एफ गिवन है आपके पास, बजटेड फिक्स एफ गिवन है 39,600। फिर बजटेड वेरिएबल एफ गिवन है ये भी एनुअल बेसिस पर है 68,400। बजटेड वॉल्यूम, बजटेड वॉल्यूम जो है वो मतलब बजटेड कैपेसिटी, बजटेड वॉल्यूम मतलब बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी है जी आपके पास 18,000 यूनिट्स। जो एक्चुअल डाटा हमारे पास है एक्चुअली वो है पर मंथ पर, एक्चुअल डाटा फॉर जनवरी। जनवरी 2012 का जो डाटा है वो एक्चुअल है। इससे प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बजटेड फिगर भी एनुअल होती थी और एक्चुअल डाटा भी एनुअल होता था। इसमें बजटेड फिगर तो एनुअल हैं लेकिन एक्चुअल डाटा जो है वो पर मंथ पर है। तो हम सबसे पहले आसान सा हल मैं आपको बताऊं क्या करेंगे जी। ये जो फिक्स्ड एफ है ना, क्योंकि वेरिएबल का तो हमने रेट लेना होता है, फिक्स्ड एफ है पूरे साल की, इसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ निकालने कितनी आती है। 39,600 जो है ये आपके पास पूरे साल की है, इसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ निकालने जी, पर मंथ आएगी 3,300। अब आपका क्वेश्चन जो है वो बाकी क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अब ये भी पर मंथ की बेस पर होंगी, एक्चुअल डाटा भी पर मंथ की बेस पर है। वेरिएबल को पर मंथ में बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो आउटपुट के लिहाज से होता है, ये मंथ के लिहाज से नहीं होता। जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना वेरिएबल आ जाएगा। तो एक्चुअल डाटा में आपको एक्चुअल एफ गिवन है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 रुपीज़ की है
इसको आपको तो मैं बॉर्डर इस वजह से लगा लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि भाई आपके पास एक FOH तो आ गई है, एक्चुअल FOH। अब आपको दो बाकी चाहिए, एक अप्लाइड FOH चाहिए और एक आपको बजटेड FOH चाहिए। एक्चुअल कैपेसिटी है आपके पास 2000 यूनिट्स की पर मंथ। एक्चुअल FOH आ गई जी। अब हमें कौन कौन सी FOH चाहिए? दो तरह की FOH चाहिए जी, हर क्वेश्चन की तरह। एक हमें अप्लाइड FOH चाहिए और एक हमें बजटेड FOH चाहिए। बजटेड ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। दो तरह की FOH चाहिए और एक्चुअल FOH है, अब अप्लाइड चाहिए और बजटेड चाहिए। अप्लाइड FOH का फॉर्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास है जी 2000 यूनिट्स की और FOH अप्लाइड रेट हम फाइंड आउट करेंगे। FOH अप्लाइड रेट कैलकुलेट करने का तरीका इस चैप्टर के शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल। एस्टिमेटेड FOH कितनी है? अगर आप फिक्स्ड FOH और वेरिएबल FOH को ऐड कर दें, फिक्स्ड FOH है, एस्टिमेटेड FOH निकाल लेते हैं, पहले भी हम कैलकुलेट ऊपर भी कर सकते थे। टोटल FOH है जी 39,600 प्लस 68,400, तो एस्टिमेटेड टोटल FOH आपके पास आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके 39,600 प्लस 68,400, वो आ जाएगी 1,08,000 की एस्टिमेटेड टोटल FOH है और एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 18,000। ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास FOH का अप्लाइड रेट आ जाएगा, वो आ गया जी 6 पर और। ये जो अप्लाइड रेट आया इसे इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास अप्लाइड FOH आ जाएगी 12,000 रुपीज़। ये अप्लाइड FOH आपके पास आ गए, अप्लाइड FOH आ गए। तो तीन तरह की FOH चाहिए जी वेरिएंस एनालिसिस के लिए। एक तो आ गई एक्चुअल और एक हमने फाइंड आउट कर ली अप्लाइड। अब तीसरी FOH कौन सी चाहिए जी? बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। इसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH कैसे फाइंड आउट करते हैं जी? एक्चुअल कैपेसिटी, जैसे हमने यहाँ पर टोटल FOH फाइंड आउट की है, यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल FOH अप्लाइड रेट। टोटल FOH रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल FOH अप्लाइड आ जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल पोर्शन चाहिए क्योंकि बजट में फ़िक्स FOH को अलग लिखा जाता है। अब जब फिक्स FOH लिखनी है तो आपने पर ईयर नहीं लिखनी, पर मंथ वाली लिखनी है 3300, क्योंकि बाकी सारा डाटा पर मंथ की बेस पर है तो फिक्स FOH भी पर मंथ की बेस पर ही होनी चाहिए। एक्चुअल कैपेसिटी है 2000 यूनिट्स की और अब हमें चाहिए वेरिएबल FOH अप्लाइड रेट। पहले हमें चाहिए था टोटल FOH अप्लाइड रेट, तो हमने क्या किया, टोटल FOH को डिवाइड किया टोटल कैपेसिटी के साथ। अब हमें चाहिए सिर्फ वेरिएबल FOH अप्लाइड रेट। तो वेरिएबल FOH अप्लाइड रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ वेरिएबल FOH को डिवाइड कर दें, वेरिएबल FOH अप्लाइड रेट कैसे आएगा? जब हम एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल के साथ। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH कितनी है जी? एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH कितनी है? 68,400।
यहाँ पर हमने टोटल लिखी थी ना 1,08,000 दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल रेट चाहिए तो वेरिएबल FOH लिखेंगे। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल, वो कितना है 18,000 यूनिट्स। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेरिएबल FOH रेट आ जाएगा। 68,400 को डिवाइड करें 18,000 के साथ तो आ जाएगा 3.8। दिस इज़ वेरिएबल FOH रेट। तो इसे यहाँ पर पुट कर दें 3.8 को। 3.8 को मल्टीप्लाई करें अब 2000 के साथ तो ये आएगा जी 3300 प्लस 7600 तो ये आ जाएगा 10,900। 10,900 आ गया जी आपके पास बजटेड FOH। अप्लाइड FOH है 12,000, बजटेड FOH है 10,900 और एक्चुअल FOH है 16,000। जब ये तीन तरह की FOH आ जाए तो अब हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम इसको नोट कर लें आप, ताकि अब हम वेरिएंस एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमने ओवरऑल वेरिएंस निकालना है, स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। जैसा कि अभी हमें एक्चुअल FOH गिवन थी 16,000, हमने अप्लाइड FOH फाइंड आउट की थी 12,000, बजटेड FOH, बजटेड ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेंड भी हमने फाइंड आउट की, वो आई थी 10,900। तीन तरह की FOH हो तो अब वेरिएंस एनालिसिस हो सकता है। वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरऑल वेरिएंस, जिसको ओवर और अंडर अप्लाइड FOH भी कहा जाता है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपने स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस एनालिसिस के लिए आपको तीन तरह की FOH गिवन होनी चाहिए, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ओवरऑल वेरिएंस में हम एक्चुअल FOH का कंपैरिजन करते हैं अप्लाइड FOH के साथ। स्पेंडिंग वेरिएंस में हम एक्चुअल FOH का कंपैरिजन करते हैं बजटेड वेरिएंस के साथ, बजटेड FOH के साथ सॉरी। कैपेसिटी वेरिएंस में हम अप्लाइड FOH का कंपैरिजन करते हैं बजटेड FOH के साथ। तो अब वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल है जी। एक्चुअल FOH हमारे पास है 16,000, अप्लाइड FOH है 12,000, अप्लाइड FOH है 12,000, बजटेड FOH है 10,900, एक्चुअल FOH है 16,000, बजटेड FOH है 10,900। इनके फ़र्क निकाल लें, वेरिएंस निकाल लें। इसका फ़र्क आ गया 4,000 रुपये का, इनका आ गया 1100 का, इसका आ गया 5100 का वेरिएंस। अब बताना जी ये वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। यहाँ पर बताना है ओवरऑल वेरिएंस है तो ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड के बारे में बताना है। देखें अप्लाइड FOH कम है तो सिंपली इट इज़ कॉल्ड अंडर अप्लाइड। अप्लाइड ज़्यादा हो तो ओवर अप्लाइड, कम हो तो अंडर अप्लाइड। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, देखें एक्चुअल ज़्यादा है, एक्चुअल FOH का ज़्यादा होना हमेशा अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर अब एक्चुअल तो नहीं है, मैंने कहा था जब एक्चुअल नहीं होगा तो बजटेड को एक्चुअल के करीब तरीन समझ लेना है। तो इसमें एक्चुअल वाली खासियत आ जाएगी। एक्चुअल कम है, बजटेड कम है, तो इसका मतलब होगा ये फेवरेबल होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस का कम आना, बजटेड का कम आना फेवरेबल है।
अब यहाँ पर एक्चुअल और बजटीव दोनों है, तो एक्चुअल को हमने देखना है, एक्चुअल ज़्यादा है, एक्चुअल का ज़्यादा आना अनफेवरेबल वेरिएंस। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, हमने एनालिसिस कर लिया, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ओवर और अंडर अप्लाइड। जो ओवरऑल वेरिएंस है वो है 4000 अनफेवरेबल, ओवरऑल वेरिएंस 4000 अनफेवरेबल। यहाँ देखें जी कैपेसिटी वेरिएंस कितना है, 1100 है, फेवरेबल है, और स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है, 5100 है और अनफेवरेबल है। देखिए इसका नेट आंसर भी 4000 अनफेवरेबल ही बचता है, तो ये चेक भी हो गया जी हमारा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा, इसको नोट भी कर लिया होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं जी FOH वेरिएंस एनालिसिस के, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो जो फर्दर क्वेश्चन हैं वो भी आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। इन टॉपिक्स को आप नहीं समझ सकते, इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है, इंट्रोडक्टरी जो 2-3 लेक्चर्स हैं FOH वेरिएंस एनालिसिस के, वो अच्छी तरह वॉच करने हैं। देन आपको ये क्वेश्चन जो आज हमने किया है ये आप समझ सकेंगे। मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।